अस्सलाम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम अगेन आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेकर आए हैं। जो हमारी सीरीज़ चल रही है बिगनर सीरीज़, उसमें आज जो हम वर्कआउट परफॉर्म करेंगे वो बाइसेप्स और ट्राइसेप्स का होगा। तो आज हम 3 बाइसेप्स की और 3 ट्राइसेप्स की न्यू वेरिएशंस आप लोगों को लगा के दिखाएंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारी पिछली वीडियोज़ को नहीं देखा, जिसमें हम 3 बाइसेप्स और ट्राइसेप्स की वीडियोज़ बना चुकी हैं, तो उनको काइंडली देखें और उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, ताकि आप लोगों को पता लगे कि बाइसेप्स और ट्राइसेप्स में कितनी वेरिएशंस के साथ आप अपने मसल को परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज जो हम वर्कआउट परफॉर्म करेंगे वो हमने पिछली वीडियोस में नहीं लगाया होगा। हम न्यू वर्कआउट को परफॉर्म करेंगे, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है। अक्सर लड़के बिगनिंग लेवल पे टिकटॉक पे, यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे न्यू वेरिएशंस को देखते हैं और वो आके जिम में वही एक्सरसाइज को परफॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि वो अपने मसल के कौन से पार्ट को हिट कर रहे हैं। तो हमारा मकसद यही है कि आप जो भी एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हो, आपको उसका प्रॉपर एंगल पता हो और आप कौन से मसल के कौन से पार्ट को हिट कर रहे हो ये भी आपको पता हो। तो फर्स्ट एक्सरसाइज जो हम परफॉर्म करेंगे वो बाइसेप्स की है। चलें चलते हैं अपने वर्कआउट की तरफ। सो व्यूअर्स, फर्स्ट एक्सरसाइज जो हम बाइसेप्स के लिए परफॉर्म करेंगे वो बाइसेप्स प्रीचर कर्ल है इजी बार पे, लेकिन इस वेरिएशन को हम थोड़ा सा डिफरेंट करके परफॉर्म करेंगे। जैसे नॉर्मली अगर हम बाइसेप प्रीचर कर्ल लगाते हैं तो जस्ट हम उसमें ऊपर और नीचे लगाते हैं, लेकिन ये एक्सरसाइज बेसिकली जो नॉर्मली देखा गया है वो रोनी कोलमैन को परफॉर्म करते हुए देखा गया है। ज़्यादातर वही एथलीट या बॉडी बिल्डर मिस्टर ओलंपिया इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करता था। तो इस एक्सरसाइज को बताने का आप लोगों को यही रीज़न है कि अगर आप लोगों का लोअर बाइसेप और अपर बाइसेप इन दोनों में से कोई एरिया वीक है तो आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं। नॉर्मली इसमें 8 रेप्स लोअर साइड पे, फिर 8 रेप्स अपर साइड पे और 8 रेप्स फुल वेरिएशन के साथ लगाए जाते हैं। लेकिन अगर आपको फील होता है कि आपका अपर बाइसेप वीक है या लोअर पार्ट बाइसेप का वीक है, तो आप उस एरिया के रेपिटेशन को बढ़ा सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज आपके प्रॉपर बाइसेप को हिट करती है, लोअर, अपर और मिडल। सो व्यूअर्स, सेकंड एक्सरसाइज जो हम अपनी ट्राइसेप्स के लिए अब करेंगे, बल्कि फर्स्ट एक्सरसाइज जो हम ट्राइसेप के लिए अब करेंगे वो है ट्राइसेप डिप। ये हम एक्सरसाइज मशीन के ऊपर परफॉर्म करेंगे। पिछली वीडियोस में मैंने आपको ये फ्री वेट करके दिखाई थी बॉडी वेट पे, तो आज इस एक्सरसाइज को हम मशीन के ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आपके जिम में ये मशीन अवेलेबल है ट्राइसेप डिप्स, तो आप इसको मशीन के ऊपर कैसे परफॉर्म करते हैं वो अब मैं बताने लगा हूँ। फर्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि आपके ट्राइसेप के कौन से पार्ट को हिट करती है, फिर इसको लगाते कैसे हैं मैं ये आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगा। बेसिकली ट्राइसेप डिप्स जो है वो हमारे आउटर ट्राइसेप को, यानी कि ट्राइसेप के जो लॉन्ग हेड को, उसके ऊपर इफेक्ट करती है। जो हमारा ट्राइसेप का ये हेड होता है लॉन्ग, इस एरिया को जो आउटर हेड है इसको ट्राइसेप डिप्स ज़्यादा हिट करती है। और इसको लगाने का जो तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट, इसमें जो सबसे बड़ी गलती अक्सर बिगनर्स करते हैं वो जो ट्राइसेप डिप्स की ग्रिप है वो आपकी बॉडी से आगे रख लेते हैं। ऐसा नहीं होता। ये बेसिकली जो हम ग्रिप है अपने आर्म्स की, अगर हम अपनी बॉडी से आगे रखेंगे तो वो चेस्ट के लिए होती है, वो चेस्ट डिप्स होती हैं। लेकिन अगर आप ट्राइसेप डिप्स लगा रहे हैं ट्राइसेप के मसल के लिए, तो जो ग्रिप है मशीन की वो आप ये देख सकते हैं। तो ये जो हाथ की ग्रिप है मेरी, ये मेरी बॉडी से पीछे जाना इस तरह, ये ज़रूरी है। तो ये जो वर्कआउट है, ये जो मशीन है, ये हमारे ट्राइसेप्स को हिट करती है। और इसको अब मैं आपको लगा के भी दिखाता हूँ।
अगर आप बिगनिंग लेवल के ऊपर वर्कआउट को परफॉर्म कर रही हैं तो आपने इस चीज़ को अपने माइंड में रखना है कि आपकी जो रेपिटेशन है वो इन बिटवीन 8 to 12 रेप्स होनी चाहिए। अगर आप कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म कर रही हैं और आपको फील हो रहा है कि आप 12 रेप्स तक पहुंच चुके हैं और मज़ीद अभी रेपिटेशंस आप लगा सकते हैं, तो कोशिश करें कि उस वेट को इंक्रीज़ करें ताकि आपकी जो रेपिटेशन है वो 8 से 12 के दरमियान में रहे। और अगर आप ऐसा वेट पुश कर रहे हैं जिसमें आप 4-5 रेप्स में फेल हो रहे हैं, तो या तो अपने बैकअप पे कोई हेल्पर रखें जो आपको मिनिमम 8 रेप्स तक लेके जाए, और अगर आप अकेले वर्कआउट को परफॉर्म कर रहे हैं तो उस वेट को थोड़ा सा ड्रॉप करें ताकि आप मिनिमम 8 रेप्स जो हैं वो लाजमी अपने सेट में परफॉर्म कर सकें। सेकेंड एक्सरसाइज जो अब हम बाइसेप की परफॉर्म करेंगे, ये प्रीचर मशीन है। पहले पिछले वीडियोस में मैंने जो आपको परफॉर्म करके दिखाई है वो प्रीचर बेंच के ऊपर हमने आप लोगों को परफॉर्म करके दिखाई है। तो आज हम जो एक्सरसाइज करेंगे वो मशीन के ऊपर करेंगे। तो प्रीचर मशीन के ऊपर जो हम अब इसको लगाएंगे तो इसका बेसिक जो एरिया होता है टारगेटेड वो आउटर बाइसेप होता है, ये वाला एरिया, और साथ साथ ये हमारे थोड़े से फोर आर्म को भी हिट करता है। अब इसमें अक्सर लड़के जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये करते हैं कि जब आप वो इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि अपनी एल्बोज को यूं जोड़ लेते हैं। तो ये चीज़ सबसे बड़ी गलती होती है। जब आप एल्बोज को इस तरह जोड़ने की कोशिश करते हैं तो आपकी एल्बोज में और शोल्डर के ऊपर प्रेशर पड़ता है, तो जॉइंट्स के ऊपर प्रेशर पड़ता है। तो ये गलती होती है, ये आपने कभी भी नहीं करनी। देखें, जब भी हम प्रीचर बेंच लगाएं या प्रीचर मशीन लगाएं तो आप लोग फील करेंगे तो इन्होंने इस एरिया को हल्का सा कर्व किया होता है, ना कि ये एरिया स्ट्रेट होता है। तो इसका रीज़न कर्व करने का यही होता है कि आपकी एल्बोज इस तरह से स्ट्रेट रहें, ना कि अंदर की साइड पे, और जो आपकी हैंड्स की ग्रिप है वो हल्की सी कर्व होती है लाइक दिस। तो इससे आपके जॉइंट्स के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ता। अगर मैं ग्रिप क्लोज करूंगा और बार स्ट्रेट होगा तो सीधी सीधी मेरी एल्बोज के ऊपर प्रेशर डालेगी। तो इसको कर्व करने का मकसद यही होता है कि आपके जो एल्बोज हैं, सॉरी आपके जो रिस्ट हैं, उसके ऊपर प्रेशर ना पड़े। तो इसमें कभी भी आपने अपनी एल्बोज को क्लोज करने की कोशिश नहीं करनी। नॉर्मल जितनी आपकी शोल्डर्स वेट है उतना ही आप अपनी एल्बोज को रखेंगे, आर्म्स आपके स्ट्रेट आएंगे और ग्रिप जो है वो आपकी क्लोज हो जाएगी। आप उसको थोड़ा सा बाहर से भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा प्रेफरेबल क्लोज ग्रिप ही है। व्यूअर्स, सेकेंड एक्सरसाइज जो हम अब ट्राइसेप्स के लिए लगाएंगे वो ओवरहेड रोप है। ओवरहेड रोप बेसिकली आप इसको ऑल्टरनेट कर सकती हैं ओवरहेड डंबल के साथ भी। तो अगर आप डंबल को नहीं लगाना चाह रहे या लगा के आप लोग थक गए हैं, न्यू वेरिएशन की तरफ आना चाह रहे हैं, तो आप इस वेरिएशन को रोप के ऊपर भी, इस एक्सरसाइज को रोप के ऊपर भी आप लोग परफॉर्म कर सकते हैं वेरिएशन को चेंज करके। लगती है सेम टू सेम जैसे हम ओवरहेड डंबल लगाते हैं वैसे ही है, लेकिन अगर आप इसको रोप के ऊपर लगा रहे हैं तो आप इसमें थोड़ी सी चेंजिंग ये कर सकते हैं कि आप जैसे डंबल लगा रहे हैं अगर, तो आप डंबल को स्ट्रेट ही ऊपर लेके जाएंगे। लेकिन अगर आप रोप पे लगा रहे हैं तो आप इसको रोप को ऊपर लाके अपनी एल्बोज को, हैंड्स को मज़ीद खोल सकते हैं, जो ट्राइसेप के मसल को ज़्यादा हिट करता है। ये एरिया आपके ट्राइसेप के जो लोअर हेड है इस पार्ट को ये हिट करता है। ट्राइसेप का ये वाला जो पार्ट होता है लोअर, इनर हेड जिसको हम बोलते हैं, इनर और लोअर हेड दोनों को। तो आप ऑल्टरनेट कर सकते हैं। वन टाइम आप डंबल का इस्तेमाल कर लें जब भी आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर रहे हो, तो सेकेंड टाइम आप इसको रोप पे भी लगा सकते हैं।
व्यूअर्स, जैसे लास्ट टाइम हम ओवरहेड डंबल लगा रहे थे उसमें भी मैंने इस चीज़ को बताया था, अभी भी दोबारा आप लोगों को इस चीज़ को मैं बता रहा हूँ कि जो एक मिथ बनी हुई है, ये अक्सर जिम्स में ये बोला जाता है कि आप अपनी एल्बोज़ को क्लोज़ करें, एल्बोज़ को क्लोज़ करें, एल्बोज़ को कानों के साथ जोड़ के लगाएं, तो ये टोटली गलत है। कभी भी आपने ये चीज़ नहीं करनी। हाँ, अगर आप बिल्कुल स्किनी हैं, आपके जो बोन का स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा वाइड नहीं है, तो ठीक है, आप अपनी एल्बोज़ को कानों के साथ जोड़ सकती हैं। लेकिन अगर एक इंसान चौड़ा है, उसकी बोन का स्ट्रक्चर भी चौड़ा है, शोल्डर उसके वाइड हैं, तो वो कभी भी एल्बोज़ के साथ अपनी कानों को नहीं जोड़ सकता। अगर वो ये हरकत करने की कोशिश करेगा एल्बोज़ को जोड़ने की, तो उसके शोल्डर में और ट्राइसेप में पेन निकलेगा। तो सिंपल है कि आपने एल्बोज़ को इतना ऊपर रखना है जितने आपके शोल्डर्स वाइड हैं, और आप स्लाइड से एल्बोज़ को वाइड भी कर सकती हैं, उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। तो इस चीज़ को अपने जहन से निकाल दें कि आपने जो अपनी एल्बोज़ को है वो क्लोज़ ही रखना है, तो उसमें मसल के ऊपर प्रेशर पड़े या ना पड़े, इंजरी का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस चीज़ को आप अपने माइंड में लाजमी रखिएगा। सो व्यूअर्स, लास्ट एक्सरसाइज और थर्ड एक्सरसाइज जो हम अब बाइसेप्स की परफॉर्म करेंगे, वो 1 बाय 1 हैमर डंबल कर्ल्स करेंगे। बेसिकली हैमर कर्ल्स जो होते हैं वो हमारे आउटर बाइसेप्स और साथ साथ हमारे फोर आर्म, इसके ऊपर ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। अक्सर लोग इसको बिल्कुल अंदर की तरफ यूँ लेकर आने की कोशिश करते हैं, तो वो इतना बेहतर नहीं होता। वो जस्ट आपके फोर आर्म के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट करता है, बाइसेप के ऊपर भी करता है, लेकिन वो ज़्यादा इफेक्ट आपके फोर आर्म के ऊपर ले जाता है। तो अगर आप बेसिक इसको बाइसेप्स के लिए लगा रहे हैं, तो बेहतर यही है कि आप डंबल को कोशिश करें थोड़ा सा स्ट्रेट लेकर आएँ, ना कि अंदर की तरफ। अगर आप ज़्यादा अंदर लेकर आएंगे तो वो आपके फोर आर्म इस पार्ट के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट करता है। और अगर आप बाइसेप्स के लिए लगा रहे हैं तो कोशिश करें इसको स्ट्रेट लेकर आएँ। तो इसमें आपने कोशिश यही करनी है कि आप इसको मैक्सिमम बहुत ऊपर लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, इतना ये एनफ रहता है। और हल्का सा डंबल को होल्ड करें और नीचे पूरा स्ट्रेट करें। सो व्यूअर्स, थर्ड और लास्ट एक्सरसाइज जो हम ट्राइसेप्स की अब परफॉर्म करेंगे, वो वन हैंड पुली है। नॉर्मली हम इसको रोप पे भी लगाते हैं, रॉड पे भी लगाते हैं। तो आप अगर न्यू वेरिएशन को अपनी एक्सरसाइज में ऐड करना चाह रहे हैं, तो आप इसको सिंगल हैंड जस्ट केबल के ऊपर भी परफॉर्म कर सकते हैं। इस तरह से प्रॉपर वेरिएशन जो है वो मैं अभी आपको लगा के दिखाऊंगा। पहले मैं आपको बता देता हूँ ये कौन से मसल को हिट करती है ट्राइसेप के। बेसिकली ये ट्राइसेप के हमारे इनर और शॉर्ट हेड, इसको ज़्यादा हिट करती है। आपने जस्ट अपनी एल्बोज जो हैं वो बॉडी के साथ रखनी है, स्ट्रेट, ना ज़्यादा पीछे ना ज़्यादा आगे। जो आगे और पीछे की वेरिएशन है वो थोड़ी सी चेंज है, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में इंशाल्लाह ताला ज़रूर गाइड करूँगा। अभी जो हम बेसिक बता रहे हैं वो आपने जस्ट अपनी एल्बोज को स्ट्रेट रखना है इस तरह से, और पूरा ऊपर और नीचे लेकर आना है। तो ये आपकी जो ट्राइसेप है उसका इनर हेड और लोअर हेड दोनों के ऊपर ये एक्सरसाइज हिट करती है। सो व्यूअर्स, ये आज का हमारा वर्कआउट था जो हमने बाइसेप्स और ट्राइसेप्स को परफॉर्म किया। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर हमारी वीडियोस आपको पसंद आ रही है तो काइंडली वीडियोस को लाइक लाजमी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और आगे आने वाले वीडियोज़ को देखने के लिए काइंडली बेल का आइकन लाजमी दबा दें। अस्सलाम वालेकुम।